मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में हम जिस बुद्धि को इतना महत्व देते हैं, उसका असली अर्थ क्या है? क्या यह सिर्फ किताबों का ज्ञान है, या डिग्रियां हैं, या फिर दुनियादारी की समझ? अक्सर हम भ्रम में रहते हैं, सोचते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया है, लेकिन तभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमारी सारी समझ धरी की धरी रह जाती है। आज मैं आपको उस गहरी सच्चाई से रूबरू कराऊंगा जो आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले हमें बताई थी। ये सिर्फ बातें नहीं हैं मेरे दोस्तों, ये जीवन के वे सूत्र हैं जो अगर आपने समझ लिए तो आपकी सारी परेशानियां शांत हो जाएंगी और आप एक ऐसी आंतरिक शांति और शक्ति का अनुभव करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये ज्ञान आपको भीड़ से अलग कर देगा, आपको असाधारण बना देगा। जीवन की दौड़ में हम सभी कुछ न कुछ बनने की चाह रखते हैं, सफल, धनी, सम्मानित। लेकिन क्या यह संभव है एक सच्ची बुद्धिमत्ता के बिना? चाणक्य नीति कहती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को सभी स्थानों पर सम्मान प्राप्त होता है। आज मैं आपको चाणक्य नीति के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति के उन 12 लक्षणों के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ आदतें नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने का ऐसा दर्शन है जो इंसान को सफलता, सम्मान और अमर पहचान दिलाता है। अगर आप इनमें से कुछ लक्षण भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी पहचान साधारण भीड़ से अलग होगी। यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है मेरे दोस्तों, यह आपके भीतर एक क्रांति लाने के लिए है। यह आपको अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने और उसे जीवंत करने का मार्ग दिखाएगा। आओ मेरे प्रिय मित्रों, अब हम उस गहरे ज्ञान की यात्रा पर चलें जहां चाणक्य ने हमें बुद्धिमत्ता के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया है। यह कोई साधारण बातें नहीं हैं, ये वो कसौटियां हैं जिन पर खरा उतरकर ही कोई व्यक्ति सच्चा बुद्धिमान बनता है और जीवन के हर युद्ध में विजय प्राप्त करता है। पहला, सत्य को पहचानने की क्षमता, एबिलिटी टू डिसर्न ट्रूथ। मेरे दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सत्य को पहचानने की क्षमता। चाणक्य नीति में कहा गया है कि सत्य वह है जिसे समय भी झुठला न सके। लोग चाहे उसे धोखा देने की कोशिश करें, वह झूठ के पर्दे के पीछे छुपी सच्चाई को देख लेता है। यह सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, यह आंखों से पढ़ना और दिल से परखना है। एक साधारण व्यक्ति अक्सर शब्दों के माया जाल में फंस जाता है, दिखावे को सच मान लेता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वह किसी भी बात पर तुरंत विश्वास नहीं करता, वह तथ्यों को परखता है, तर्क को समझता है और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यह क्षमता उसे धोखे और भ्रम से बचाती है और उसे सही मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। जीवन में अपनाएं मेरे दोस्तों, हर बात पर तुरंत विश्वास मत करो, तथ्यों को परखो, तर्क को समझो और फिर निष्कर्ष पर पहुंचना सीखो। यह आपको न केवल बाहरी दुनिया के छल से बचाएगा, बल्कि आपके भीतर भी सत्य का प्रकाश जगाएगा। यह क्षमता आपको हर परिस्थिति में स्थिर रहने में मदद करती है, क्योंकि सत्य की नींव पर टिका मन कभी डगमगाता नहीं। दूसरा, शांत और धैर्यपूर्ण स्वभाव, calm and patient demeanor। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण है उसका शांत और धैर्यपूर्ण स्वभाव। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी समस्या पर घबरा जाता है वह कभी जीवन में बड़ा नहीं बन सकता। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हर कोई जल्दी में है, तुरंत सफलता चाहता है, तुरंत समाधान चाहता है। लेकिन मेरे दोस्तों, महान कार्य धैर्य के बिना संभव नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि बड़ी सफलता के लिए इंतजार करना जरूरी है। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखता है, आवेग में आकर कोई निर्णय नहीं लेता। वह जानता है कि गुस्सा और जल्दबाजी अक्सर गलतियों की ओर ले जाती है। धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, यह सही समय का इंतजार करना, परिस्थितियों को समझना और भावनाओं में बहकर गलत फैसले न लेना है। यह आपको आंतरिक शक्ति देता है जिससे आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह पाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। ध्यान को अपनाओ मेरे दोस्तों। ध्यान करने से मन शांत होता है, जिससे धैर्य रखने में मदद मिलती है। यह आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने की अद्भुत क्षमता प्रदान करेगा। तीसरा, आत्मनियंत्रण और इंद्रियों पर विजय, सेल्फ कंट्रोल एंड मास्टरी ओवर सेंसेस। तीसरा लक्षण है आत्मनियंत्रण और इंद्रियों पर विजय। चाणक्य कहते हैं कि जो खुद को जीत सकता है वही पूरी दुनिया को जीत सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बनता। वह जानता है कि इंद्रियों का सुख क्षणिक होता है और अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। वह अपने मन, वाणी और कर्म पर पूरा नियंत्रण रखता है। यह सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं है, यह उन्हें सही दिशा देना है।
अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना है। एक बुद्धिमान व्यक्ति तत्काल सुख से बचता है। वह अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान देता है। आलस्य और विलासिता से बचो मेरे दोस्तों। सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो और समय को सही जगह लगाओ। अपने गुस्से और भावनाओं को समझो। जब भी गुस्सा आए, खुद से पूछो, क्या यह सही निर्णय लेने का समय है? यह आंतरिक अनुशासन ही आपको सच्ची स्वतंत्रता दिलाता है। जब आप अपनी इंद्रियों के मालिक बन जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको विचलित नहीं कर सकती। यह आपको जीवन में एक अडिग स्तंभ की तरह खड़ा रखता है। चौथा, विनम्रता और सीखने की ललक, ह्यूमिलिटी एंड थर्स्ट फॉर लर्निंग। चौथा लक्षण है विनम्रता और सीखने की अदम्य ललक। बुद्धिमान व्यक्ति कभी यह नहीं सोचता कि वह सब कुछ जानता है। वह जानता है कि ज्ञान एक अनंत सागर है और उसे हर दिन कुछ नया सीखना है। चाणक्य ने कहा था कि जब इंसान यह सोच ले कि वह सब जान चुका है, तो समझो उसका पतन शुरू हो चुका है। वह हर अनुभव, हर परिस्थिति और हर इंसान से कुछ न कुछ नया सीखने को तैयार रहता है। उसके लिए जीवन का हर क्षण एक पाठशाला है, हर गलती एक नया शिक्षक और हर अनुभव एक नया पाठ। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है, वह कभी सीख नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास पहले से ही सब कुछ है। विनम्रता आपको दूसरों के ज्ञान और अनुभवों का सम्मान करना सिखाती है और आपको जीवन भर एक छात्र बनाए रखती है। याद रखो मेरे दोस्तों, सीखना बंद किया तो जीना बंद कर दिया। रोज कुछ नया सीखने की आदत डालो। अपनी गलतियों से सीखो, उन्हें छुपाओ मत। यही आपको निरंतर विकसित होने में मदद करेगा। पांचवा, वाणी पर संयम और सत्यवादिता, रिस्ट्रेंट इन स्पीच एंड ट्रूथफुलनेस। पांचवा लक्षण है वाणी पर संयम और सत्यवादिता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता है, वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। आपके शब्द ही आपके मित्र बनाते हैं और यही आपको शत्रु भी दे सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि शब्दों की शक्ति कितनी बड़ी होती है। वह हर शब्द को तौलकर बोलता है ताकि उसका हर वाक्य मूल्यवान हो। वह किसी को नीचा दिखाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता और बिना वजह बहस में नहीं पड़ता। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी बहस नहीं करता और अगर उसे कोई बात ठीक नहीं लगती तो वह चुपचाप वहां से निकल जाता है। वह सत्य बोलता है, भले ही वह कड़वा क्यों ना हो, लेकिन उसे भी विनम्रता और समझदारी से प्रस्तुत करता है। याद रखो मेरे दोस्तों, आपकी आज की स्थिति उन शब्दों का नतीजा है जो आपने बीते दिनों में बोले थे। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना सीखो और केवल वही कहो जो आवश्यक हो, जो सत्य हो और जो कल्याणकारी हो। यह आपको अनावश्यक विवादों से बचाएगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। छठा, समय का सदुपयोग, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। छठा लक्षण है समय का सदुपयोग। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन एक ही चीज सबसे कीमती है और वो है समय, जिसे कोई खरीद नहीं सकता। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा था, स्मरण रखो पुत्र, बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह समय को सही ढंग से पहचानता और उसका सदुपयोग करता है। धन, मान सम्मान, मित्र, परिवार, ये सब खोकर भी दोबारा पाए जा सकते हैं, लेकिन समय एक बार निकल गया तो लौटकर कभी नहीं आता। वह हर कार्य को समय पर करता है, चाहे वह पढ़ाई हो, व्यापार हो या जीवन के बड़े निर्णय। वह किसी भी चीज को टालता नहीं। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति समय का मूल्य नहीं समझता। वह केवल फालतू कामों और बेकार चीजों में उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद कर देता है। जब समय गुजर जाता है तो वह अपनी नाकामी के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है या अपनी किस्मत को कोसता है। याद रखो मेरे दोस्तों, समय ही सबसे बड़ा गुरु है और उसका सम्मान करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अपने हर पल को महत्व दो, उसे सही दिशा दो, क्योंकि यही पल आपके भविष्य की नींव रखते हैं। सतवा, दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति, कंपैशन एंड एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स। सातवां लक्षण है दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति। बुद्धिमान व्यक्ति केवल अपने बारे में नहीं सोचता, वह दूसरों के दर्द को समझता है और उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो लोग दूसरों में प्यार ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को दूसरों में कभी कोई कमी नजर नहीं आती, क्योंकि वह स्वयं ही अच्छे इंसान होते हैं। यह सिर्फ दया नहीं है, यह दूसरों के अनुभवों, भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझने की गहरी क्षमता है। वह जानता है कि समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है
और दूसरों के कल्याण में ही उसका अपना कल्याण निहित है। वह किसी को नीचा नहीं दिखाता, किसी का अपमान नहीं करता। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। यह क्षमता उसे एक बेहतर इंसान बनाती है और समाज में उसे सम्मान दिलाती है। जब आप दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं और आपके हृदय में प्रेम का संचार होता है। यह प्रेम आपको आंतरिक रूप से समृद्ध बनाता है और आपको जीवन का सच्चा अर्थ समझाता है। 8वां, अपनी गलतियों से सीखना, लर्निंग फ्रॉम वंस मिस्टेक्स। 8वां लक्षण है अपनी गलतियों से सीखना। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती को कभी छुपाता नहीं, बल्कि वह साहस के साथ अपनी भूल को स्वीकार करता है और उससे सीख लेकर आगे बढ़ता है। यही आदत उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है और भविष्य में सही फैसले लेने की क्षमता देती है। समझदार इंसान जानता है कि गलती छुपाना कमजोरी है, लेकिन उसे मानना और सुधारना ही असली ताकत है। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता और दोष हमेशा दूसरों पर डालता है, वह बार बार वही नुकसान झेलता है। वह कभी सीख नहीं पाता और बार बार उसी जाल में फंस जाता है। इसके विपरीत जो अपनी भूल को समझकर उसमें सुधार करता है, वही भविष्य में बड़ी जीत हासिल करता है। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम खुद गलती करें और फिर उसे सीख लें। इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। हर असफलता को एक अवसर में बदलो, हर ठोकर को नई ताकत में बदलो। यह आपको निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगा। 9वां, निडरता और चुनौतियों का सामना, फियरलेसनेस एंड फेसिंग चैलेंजेस। 9वां लक्षण है निडरता और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा आने पर भी नहीं घबराता, यही लोग उनके रास्ते में बाधा बन जाते हैं। याद रखना मेरे दोस्तों, जितना कम लोग तुम्हारी असलियत और कमजोरी जानेंगे, उतना ही सुरक्षित और मजबूत तुम्हारा जीवन रहेगा। यह सिर्फ गोपनीयता नहीं, ये एक रणनीतिक समझदारी है जो आपको अनावश्यक हस्तक्षेप और ईर्ष्या से बचाती है। 12वां, निरंतर आत्मचिंतन, कंटिन्यूअस सेल्फ रिफ्लेक्शन। और 12वां सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है निरंतर आत्मचिंतन। बुद्धिमान व्यक्ति केवल बाहरी दुनिया का अवलोकन नहीं करता, बल्कि वह अपने भीतर भी गहराई से झांकता है। वह नियमित रूप से अपने विचारों, भावनाओं, कार्यों और अनुभवों का विश्लेषण करता है। यह आत्मचिंतन उसे अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने में मदद करता है और उसे आत्म सुधार के लिए प्रेरित करता है। वह जानता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपी है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी शक्ति और क्षमताओं का वास्तविक ज्ञान रखता है और हानि होने पर दुख सहन करने की शक्ति रखता है, विचलित नहीं होता है और धर्म को अपनाते हुए इस समय को व्यतीत करता है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। यह आत्मचिंतन आपको अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और आपको अपनी आत्मा से जोड़ता है। हर रात सोने से पहले अपने दिन का आकलन करें। मैंने क्या सीखा? मैंने क्या गलत किया? मैं कल बेहतर कैसे बन सकता हूं? ये प्रश्न आपको हर दिन एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगे। यही आपको सच्ची शांति और स्पष्टता प्रदान करेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हमने चाणक्य नीति के उन 12 दिव्य लक्षणों को जाना जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाते हैं। ये सिर्फ गुण नहीं, ये जीवन जीने के वो अनमोल सूत्र हैं जो आपको हर बाधा से पार पाने की शक्ति देते हैं, आपको आंतरिक शांति और असीमित सफलता की ओर ले जाते हैं। याद रखो मेरे दोस्तों, बुद्धिमत्ता किताबों से नहीं आती, यह आती है जीवन जीने के सही तरीके से, और यही चाणक्य नीति हमें सिखाती है। यह ज्ञान तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। इन लक्षणों को अपने जीवन में उतारो और देखो कैसे आपका जीवन एक नई दिशा लेता है, कैसे आप हर चुनौती को अवसर में बदल देते हो। ये दुनिया बहुत नीच है, बहुत मतलबी है, यह बुद्धिहीन व्यक्तियों को जीने नहीं देती। इसीलिए अगर आपको धोखे, प्रेम या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने से बचना है, तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अपने आप पर विश्वास रखो, अपने भीतर के ज्ञान को पहचानो और जीवन के हर पल को एक सीख के रूप में स्वीकार करो। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है जो आपको अमर बना देगी। बिल्कुल मेरे प्रिय दोस्त, नीचे आपकी दी हुई लंबी स्क्रिप्ट के भाव और टोन को बनाए रखते हुए एक बहुत ही सुंदर, दिल को छू लेने वाला, मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आज का यह ज्ञान आपके दिल को छू पाया है, अगर चाणक्य के ये 12 दिव्य सूत्र आपके भीतर एक भी छोटी सी लौ जलाने में सफल हुए हैं, तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह आपके जीवन में नई शुरुआत की दस्तक थी।
याद रखिए, बुद्धिमत्ता सिर्फ समझने से नहीं आती, उसे जीने से आती है। और जो व्यक्ति अपने भीतर के ज्ञान को जगा देता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मेरे दोस्तों, आप असाधारण हो। आप में अनंत शक्ति है। आपके भीतर वह प्रकाश है जो अंधेरी से अंधेरी राह को भी रोशन कर सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया, आपको कुछ सिखाया, आपके जीवन के किसी हिस्से को छुआ, तो इसे अपने तक मत रखो मेरे दोस्त। जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वैसे ही प्रेरणा भी और लोगों के जीवन में रोशनी बनकर फैलती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आज इस ज्ञान की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी ऐसा गहरा और जीवन बदल देने वाला ज्ञान आए, वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस संदेश को हजारों और दिलों तक पहुंचा सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, अपने भीतर की बुद्धि को जगाइए, अपने चरित्र को महान बनाइए और जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान, एक नई सीख और जीवन को बदल देने वाली एक और प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखना, आप खास हो, आप सक्षम हो और आपका जीवन एक महान उद्देश्य के लिए बना है। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हो आपके ज्ञान की, जय हो आपकी यात्रा की।